जब आस्था उमड़ती है तो इतिहास बनता है और इंदौर में ऐसा ही एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब देश भर में अपनी धार्मिक चेतना और आध्यात्मिक वातावरण के लिए पहचान बना चुका इंदौर इन दिनों भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चातुर्मास के लिए पधारे निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के नगर आगमन पर हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य अगवानी कर धर्म लाभ प्राप्त किया। यह स्वागत इतना विशाल और ऐतिहासिक रहा कि इससे भूतो न भविष्यति की संज्ञा की जा रही है। वर्तमान में मुनिपुंगव श्री दलालबाग में विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन उनके पावन सानिध्य में धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रवचन, दर्शन और आशीर्वाद का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर इंदौर में चातुर्मास का शुभारंभ ऐतिहासिक अंदाज में हुआ। निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के नगर प्रवेश पर हजारों श्रद्धालु स्वागत के लिए उमड़ पड़े। नगर आगमन के बाद गुरुवर दलालबाग में विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रवचन, दर्शन और आशीर्वाद का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। जिस दौरान जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान आए सभी भक्तों ने अपना हर्ष व्यक्त किया। हमने आज हमारी पूरी महिला मंडल आज सुधा सागर महाराज जी की जिज्ञासा समाधान में शामिल हुए। हमने एक जिज्ञासा रखी थी उनके सामने, जिसका उत्तर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से दिया। हमें बिल्कुल संतुष्टि हुई उसकी। इतने अच्छे से उन्होंने मटके का उदाहरण देकर हमें बहुत अच्छे से समझाया, जिसे हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं इंदौर में अभी हम आनंद जी गोधा और नवीन जी गोधा के साथ मैं कार्य कर रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम लोग जिज्ञासा, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। हम विगत 1 महीने से गुना से हम महाराज जी को श्रीफल चढ़ा रहे थे और हमारे मन में ये बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव हमारे यहाँ आकर चातुर्मास करें, पर हर पल धड़कन रहती थी। जब गुरुदेव नज़दीक आते जा रहे थे और हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे गुरुदेव आए नज़दीक और हम धड़कन बढ़ती गई। जैसे गुरुदेव मक्सी के पास आए तो हमारा थोड़ा सौभाग्य जागा कि शायद अब चातुर्मास इंदौर में ही हो। फिर भी 2 रास्ते कटते थे वहाँ से। फिर जब गुरुदेव आखिरी पड़ाव पर आए तो फिर हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि गुरुदेव इंदौर आ रहे हैं और हमें बहुत ही हर्ष है, बहुत ही खुशी है कि गुरुदेव इंदौर में आकर जन कल्याण, समाज कल्याण और हमारे सब बच्चों का उद्धार तो करेंगे ही, साथ में पूरे देश से आए यहाँ हमारे यहाँ जो लोग आ रहे, तो हमें बहुत खुशी है कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आकर और साधु यानी गुरुदेव के चरण में आएंगे तो हम सबका उनसे मिलना भी होगा और हमें अनुमोदना का भी उनसे का अवसर मिलेगा उन सबके साथ। जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान कई श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति कलश धारण किया। उनका मानना है कि यह भक्ति कलश उनको धर्म से जोड़ने का कार्य करेगा और अन्य भक्तों ने भी इस महोत्सव की अनुमोदना की। दरअसल ये मेरे माता पिता का भाव है कि वो भक्ति कलश में इस बार दान करें। मैं उनका बस साथ दे रहा हूँ और कोशिश है कि मैं भी इस काबिल बनूं ताकि आगे जाके मैं जैन धर्म में दान दे पाऊँ। तो चातुर्मास तो ऐतिहासिक होता है क्योंकि महाराज जी का मेन जो रहता है ना कि समाज का उद्धार हो। जैसे आज जिज्ञासा समाधान में महाराज श्री ने कहा नवयुवकों को जोड़ो, क्योंकि नवयुवक ही जैन समाज को 50 साल 100 साल चलाएंगे। तो महाराज श्री का पूरा कंसंट्रेशन है समाज के हर वर्ग का कैसे न कैसे उसका विकास हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो और आर्थिक भी हो, सभी तरीके से उसका हो। इसके लिए महाराज श्री का मेन आता है श्रावक संस्कार शिविर, जो कि यंग लड़कों में ऐसी जो कभी अभिषेक नहीं करते थे, कभी मतलब कि मंदिर तक नहीं जाते थे, वो लोग ये शिविर के बाद जो 16 सितंबर से 25 सितंबर को होने जा रहा है, उसके बाद इंदौर नगरी में ऐसा एक आएगा कि यंग लोग अभिषेक करने जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी होगी। मंदिर जी जाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, गुरुओं से जुड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी देन महाराज श्री देते हैं। आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना का यह संगम इंदौर को इन दिनों धर्म में बना रहा है। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन होने वाले प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान और जिज्ञासा कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।